नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट 2022-23 के 18 जनवरी के पेपर के बारे में, जो कि फर्स्ट पेपर है दोस्तों। और इसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से थे वे प्रश्न। तो यह दोस्तों प्रश्न जो कि है, अमन में कितने न्यून कोड होते हैं, ये हमसे पूछा गया था प्रश्न। तो सबसे पहले न्यून कोड का मतलब जानना जरूरी है दोस्तों कि न्यून कोड होता क्या चीज़ है। तो जिस कोड का मान 90 अंश से कम होता है उनको न्यून कोड कहा जाता है, और जिस कोड का मान 90 अंश होता है उसको सम कोड कहा जाता है, और जिनका मान 90 अंश से और 180 के बीच में होता है उसको कहा जाता है अधिक कोड। तो यहाँ पास क्या पूछा गया है, न्यून कोड के बारे में। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पास एक बनेगा ऊपर में और दो साइड में आपके पास बनेगा यहाँ न्यून कोड। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। एक बार ये जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ पास बनेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 बन रहा है आपका ए में। तो याद रखिएगा कितना हो गया, 3 ए का। एम की बात करें तो एम में यहाँ पास आपको बनेगा और यहाँ पर एक बनेगा और यहाँ पर। तो ए में टोटल बना 3 और ए में भी 3 बना है। और यहाँ कितने हैं दोस्तों, 3 3 9 हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका 3 और एक और है उसका भी 3। अब एन की बात करें तो एन में यहाँ पर एक बनेगा और दूसरा यहाँ नीचे पे बनेगा ऊपर की ओर। तो टोटल इसमें कितना बना, 2। तो यहाँ पर जो न्यून कोड की संख्या दोस्तों कितना है, टोटल 11 न्यून कोड यहाँ पास बन रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक दोस्तों जो है 17 के डेट में भी पूछा गया था यहाँ से प्रश्न। अगर आप लोगों को 17 तारीख वाला मैथ्स का क्वेश्चन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर को वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। फिर आप दोनों में से कंपेयर कीजिए दोस्तों, दोनों में मिलान कीजिए कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, तो लिख देते हैं 9 टाइम हमको 6 ये लिखेंगे हम लोग। ये है दोस्तों आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पूछा क्या गया, अंतर पूछा गया, मतलब हमको घटाना है। तो घटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 9, फिर ये भी 9, फिर ये 9, फिर ये 9, और ये वाला हो जाएगा दोस्तों 8 और आपका ये 9। तो ये आपको मिल गया दोस्तों जो इसका आंसर है, अर्थात 9 8 9 9 9 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साल के महीने हैं। ठीक है दोस्तों, जो पूरा साल होता है ना उसमें कितने महीने होते हैं, वो 2 और 5 से विभाजित है, ये पूछा गया है। तो आप लोग को करना क्या था दोस्तों, जितने भी माह होते हैं एक साल में सबको देखिए कि कौन कौन सा संख्या ऐसा है जो कि 5 और 2 से पर विभाजित होता है, अर्थात उससे भाग जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितनी भी संख्या अर्थात जितने भी महीना 30 के हैं वही सिर्फ 2 और 5 से विभाज्य है, बाकी के नहीं है। 28 एक ऐसा है दोस्तों जो कि फरवरी में आता है, जो कि 2 से तो भाग चला जाता है लेकिन 5 से भाग नहीं जाता। तो इसको याद रखिएगा। तो ऐसे संख्या को हमको नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ ऐसे संख्याओं को लेना है जो कि 2 और 5 दोनों से भाग चले जाते हो। तो आप लोग इनको काउंट कीजिएगा दोस्तों कितने हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि साल के कितने महीने हैं जो कि 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। अगला है दोस्तों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो हमको यहाँ पास दिया है दोस्तों 7/10, अगला दिया है 4/9, फिर दिया है 3/5, फिर दिया है 2/15 और अंतिम में दिया है 2/3। तो बताना है दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ सबसे जो बड़ी भिन्न है वो आपको मिल जाएगा यहाँ 7/10, और जो सबसे छोटी भिन्न है दोस्तों वो मिल जाएगा आपको 2/15। तो आप लोग इसको निकालना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है कि कैसे भिन्नों को ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक साइड हो जाएगा 7/10, फिर घटाएंगे किसको, 2/15 को हमको यहाँ माइनस करना है। तो दोनों का अगर हम लोग आंसर देखें दोस्तों तो कितना आएगा, लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 30। अब ऊपर में आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 4। तो दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमको यहाँ से मिलेगा 17/30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या मिला, 17/30 मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिभाषित है, ठीक है दोस्तों, अर्थात किनकी परिभाषा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात बिंदु और रेखा का ये दो हैं दोस्तों क्या है, अपरिभाषित है। बाकी जो विकर्ण है, प्राकृतिक संख्या और वर्ग है, यह सब क्या है तो परिभाषित है। अगला प्रश्न दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जो दिया गया दोस्तों उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जितने भी संख्या दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते, अर्थात हमको सबसे पहले से जो सबसे छोटा है उसको लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से हमको लेते जाना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पास हमको दिया 23, 22, 23, 22 और 23 करके दिया है। तो जो सबसे छोटा है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 22 में से सबसे पहले होगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो सेकंड वाला है वो पहले आएगा, अर्थात 22। तो मैं इसको बताते जाता हूँ दोस्तों, लिखते नहीं बढ़ रहा। तो ये हो जाएगा पहला हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में फिर 22 वाला है, तो 22 वाला देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा दूसरा संख्या। फिर उसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, तो 22 यहाँ पास दिया, 23, 23 और 23, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा में। फिर हमारा चौथा जो है दोस्तों वो हो जाएगा चौथा, और जो 23.45 दिया ये अंत में आएगा 5वें नंबर पर। तो आप लोग इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक समपंचभुज में समरूपता रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों समपंचभुज जो है इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात 5 रेखाएं होती है इसमें। वो भी क्या है दोस्तों पूछा गया था, तो एक समपंचभुज में समरूपता रेखा, तो टोटल एक समपंचभुज में जो समरूपता रेखा है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन है हमारा सही है 5 रेखाएं होती है। अगला है प्रश्न है दोस्तों 1 किलो बेसन से 25 लड्डू बनते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, 1 किलो बेसन से 25 लड्डू बनते हैं अगर एक पैकेट में 20 लड्डू है। अब देखिए दोस्तों कोई पैकेट है जिसमें कितने लड्डू हो, 20 लड्डू है बोला गया है। ऐसी 4 पैकेट खरीदती है, कौन खरीदती है, रेखा, ठीक है। तो रेखा क्या करती है, ऐसे 4 पैकेट खरीदती है। पता लगाइए कि इन लड्डुओं को बनाने में कितना बेसन लगा है। तो कितना यहाँ पास देख सकते हैं, सबको केजी और ग्राम में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कैसे करेंगे, तो एक पैकेट में 20 है तो 4 पैकेट में कितना हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा टोटल 80 लड्डू। अब 80 लड्डू को बनाने में कितना बेसन लगा है उसको हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना, जो 80 है उसको हम लोग 25 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 × 75 हो जाएगा। उसके बाद जितना बचा है यहाँ पास आपका मिल जाएगा 25.2, तो 3 किलो और 200 ग्राम लड्डू का यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है 32, 44, 56, फिर अगला संख्या क्या होगा दोस्तों ये बताना है। तो 32 में कितना जोड़े के 44 हो जाए, तो यहाँ 12 ऐड किया गया है दोस्तों, तो 44 हो गया। फिर 44 में अगर हम लोग 12 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में कितना ऐड करना पड़ेगा 12, क्योंकि वही आर्डर चलते आ रहा है। तो 56 में अगर 12 ऐड करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा दोस्तों 68। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 4 अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, उसी के बेस पे बनाते चलेंगे इसको। अगला है तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है। तीसरा अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो हमको संख्या बताना है इनमें से कौन सा है। तो पहला अगर देखें दोस्तों तो क्या दिया है, 4 अंकों की संख्या तो सभी है, तो ये हो गया। पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तो पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 6 है, तो सही है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अगला है तीसरे अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है। तो तीसरा अंक यहाँ पास क्या है 8 है, जो कि पहले और दूसरे के योग के बराबर है। 2 और 6 को योग करेंगे तो कितना हो जाता है 8, तो 3 अंक तक सही है। अगला है दोस्तों जो अंतिम लाइन देखते हैं, अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो जो अंतिम अंक है दोस्तों दूसरे अंक का 3 गुना तो नहीं है, क्योंकि दूसरा अंक हमारे पास 6 है और अंतिम का अंक क्या है 2 है, तो उल्टा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं, सीधा इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारे इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब इसके, तो यहाँ पास 4 अंक है, तो ये भी पहला सेटिस्फाई हो गया। पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो पहला अंक है दूसरे अंक का 1/3 गुना है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर, तो तीसरा अंक क्या है दोस्तों 4 है, जो कि इन दोनों के योग के बराबर है। फिर अगला क्या है दोस्तों, तीसरा अंक दूसरे अंक का 3 गुना है।
तो यहाँ पास देखिए कितना है दोस्तों, लास्ट जो 9 है और हमारे पास क्या है, जो दूसरा अंक है वो क्या है 3 है। तो जो 9 है वो 3 का कितना गुना है, 3 गुना है, यही तो पूछा गया था प्रश्न में। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1349 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। और अगर क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।